हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के। तो जो स्टूडेंट्स अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सभी सेक्टर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स अभी सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th और क्लास 12th में सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस ऑप्ट करके स्टडी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेशन 2025-26 के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें क्यों सीखना होता है। और इसके बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो पाइथन प्रोग्रामिंग लर्निंग को लेकर के रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात यही आती है कि व्हाई डू वी नीड लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों है। तो टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर वी नीड लैंग्वेजेस। हमें किसी भी कोई अब कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन नहीं, कोई भी मशीन हो, उस मशीन के पार्ट्स से बात करने के लिए, जिसको हम यहाँ पे हम हार्डवेयर बोल रहे हैं, किसी भी मशीन का जो पार्ट होता है उसको हार्डवेयर बोल। तो मशीन के पार्ट्स यानी कि हार्डवेयर से बातचीत करने के लिए मीन्स दैट अगर हमें किसी मशीन से कुछ काम करवाना है तो उसके पार्ट्स को हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ सूचना, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी या रॉ मेटेरियल, कुछ ना कुछ हमें बताना पड़ेगा उसको। उसके बेसिस पे वो मशीन जो है मुझे आउटपुट दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर वी नीड लैंग्वेजेस। किसी मशीन के हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें लैंग्वेजेस की आवश्यकता होती है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, और जो स्टूडेंट नहीं जानते तो वो आज ध्यान से देखें इस चीज को, कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 and 1। हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में, जैसा कि यहाँ पे स्पेलिंग में लिखा गया बाई, बी आई, बाई, बाई का मतलब टू होता है। तो इसका मतलब एक वो लैंग्वेज जिसमें केवल और केवल दो ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वो दो शब्द हैं 0 and 1। यानी कि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में केवल दो ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो है 0 and 1। तो टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर यूजर्स नीड टू टाइप इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 and 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर या लैपटॉप से कुछ भी कार्य करवाना हो या डिजिटल डिवाइसेस से कुछ भी कार्य करवाना हो, तो मुझे उसके हार्डवेयर से बातचीत करनी पड़ेगी। तो हार्डवेयर से बातचीत करने के लिए उस व्यक्ति को जो भी सूचना देगा वो कंप्यूटर लैपटॉप की किसी भी डिजिटल डिवाइसेस को, वो बाइनरी लैंग्वेज में देनी पड़ेगी, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो बट इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल द यूजर्स टू टाइप ऑल द इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 ओनली। परंतु ये बहुत डिफिकल्ट है सभी लोगों के लिए, और किसी भी एक्सपर्ट लोग के, पब्लिक के लिए भी, किसी भी एक्सपर्ट यूजर के लिए भी, कि वो कंप्यूटर या लैपटॉप से जब भी कुछ भी काम करवाना चाहता है, किसी भी डिजिटल डिवाइस से कुछ भी कार्य करवाना चाहता है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन, सारी इंफॉर्मेशन केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखे, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखे डिफिकल्ट है। तो इसलिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी डिजाइंड और डेवलप्ड वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड की हैं। इनमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, पाइथन हो गई, आर हो गई, रूबी हो गई, डॉट नेट हो गई, पीएचपी हो गई, और भी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डेवलप्ड की गई हैं अपने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर था कि हमें जी किसी भी डिजिटल डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेशली कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन्स का यूज करके अगर हमें कुछ कार्य करना हो या कोई भी अपना टास्क कंप्लीट करना हो तो हमें लैंग्वेजेस की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अभी हमने नाम देखे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोई हम यहाँ पे केवल और केवल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के चलेंगे। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर या लैपटॉप के हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करती है, कैसे बातचीत करती है, देखते हैं इस चीज को। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पाइथन हैव लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, डॉट नेट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने अपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर रखते हैं। These translators convert the code into binary language। ये ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है, इन ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स का यूज करके, जैसे मैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स का यूज करके जो भी मैं प्रोग्राम लिखूंगा या इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा उनको ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद यूजर्स आर एबल टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। तो यूजर्स जो है हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करने के लिए एबल हो जाएगा, यानी कि जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी या इंफॉर्मेशन दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रूल्स का यूज करके उनको सबसे पहले ये बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करने के बाद उसमें जो भी लिखा होगा उसके अनुसार ये वर्क कंप्लीट करेगा और उसके बाद फिर दोबारा उसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके मुझे उसका रिजल्ट या आउटपुट शो करेगा। ये वर्क होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। It is clear that we need various programming languages to communicate with hardware or to perform various tasks or work on the computer। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता होती है किसी भी डिजिटल डिवाइस, स्पेशली लैपटॉप या कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने वर्क को या अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। First type programming language is a set or a group of instructions which is given to the CPU or the computer to communicate with the hardware or to perform various tasks by the CPU or computer with predefined rules of that language is called syntax। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। जो भी आप इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइसेस को उससे कार्य करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए आप कुछ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। उन सभी इंफॉर्मेशन या सभी इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप है उन तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उन सभी इंस्ट्रक्शंस का, उन सभी इंफॉर्मेशन का ग्रुप है विच इज गिवन टू द सीपीयू और द कंप्यूटर, जो सीपीयू को यानी कि हार्डवेयर को दी जाती हैं या कंप्यूटर को या कंप्यूटर के ब्रेन को दी जाती है टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। यानी कि जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जा रही है हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करके हमें रिजल्ट ला के दे, हमारे जिस फॉर्म में जिस चीज का भी मैं कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहता हूँ उस इंफॉर्मेशन को मैं किस लैंग्वेज का यूज करके कंप्यूटर को बता रहा हूँ उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन टू द सीपीयू और कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर और टू परफॉर्म वेरियस टास्क बाय द सीपीयू और कंप्यूटर विद प्री डिफाइंड रूल्स। परंतु यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आप सीखेंगे या जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज करके आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की हम बात करेंगे
तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको वो इंस्ट्रक्शंस देनी है। वो इंस्ट्रक्शंस आप जब देंगे उनको सेव करेंगे, सेव करने के बाद वो हार्डवेयर पे जाएंगी, मतलब कंप्यूटर के थ्रू हार्डवेयर पे जाएंगी। वहां से आपका जो है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन में आपने कहा होगा करने के लिए वो ऑपरेशन या वो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो जो मैंने ये बताया कि प्री डिफाइंड रूल्स, तो प्री डिफाइंड रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, उसको लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए जो रूल्स तैयार करे गए हैं, उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स। इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज डिफरेंट रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। इंग्लिश लैंग्वेज के अपने अलग रूल्स होते हैं बोलने के, लिखने के। इसी प्रकार हिंदी लैंग्वेज के अपने अलग रूल्स होते हैं लिखने के, बोलने के, पढ़ने के। और पंजाबी लैंग्वेज के या और कोई अदर लैंग्वेज है उसके अलग होते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा इंस्ट्रक्शंस देने के रूल्स अलग अलग होते हैं और उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम की। तो जो मेनली हम यहाँ पे फोकस करेंगे, हमारा वो फोकस रहेगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। तो जो अभी तक मैंने आपको बताया ये केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के इंट्रोडक्शन था कि हम अपने डिजिटल डिवाइसेस पे या आजकल खास तौर पर आईटी सेक्टर्स में, आईटी इंडस्ट्रीज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर के काफ़ी स्किल्स मांगी जाने लगी हैं। तो इसके लिए मैंने बताया, आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों यूज करनी होती है, क्यों आवश्यकता होती है। और हम अपनी आज जो क्लास रहेगी हमारी वो पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर रहेगी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पूरे कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यदि यहाँ आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी एक वीडियो कैसे लग रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात करें, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसके बारे में हम जरा देखते हैं यहाँ पे। पाइथन इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड which means that based on objects. Dynamic means that variable in size or change the size at runtime. And multi-purpose programming language. तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, इसमें कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अभी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगे। अगर आप पूरा कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग की मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको ये पूरी एंड तक कुछ वर्ड्स आपको क्लियर, सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे और कहाँ कैसे कैसे इनका क्या मीनिंग है, कैसे कैसे हमको इन्हें यूज करना है अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में, इन सब के बारे में भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी जो हमारे लिए जितना जरूरी है। पाइथन प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी दो प्रकार की होती है कंप्यूटर में। एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो होती है हमारी एक तो मशीन लैंग्वेज, जिसको दूसरी भाषा में बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें 0 और 1 की बात होती है। एक होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज दूसरा पार्ट आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज में आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे C++, जावा, .NET, PHP, आर, रूबी, और उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी पाइथन भी है। तो इसलिए वजह से पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आगे जाके
ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे। ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंसेप्ट में इंस्टांस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टांस कहते हैं। INSTANCE, इंस्टांस हम कहते हैं इसको। तो उसके बाद आता है डायनेमिक पाइथन प्रोग्रामिंग। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस IT सेक्टर्स में अभी तक मैक्सिमम यूजर्स के द्वारा यूज करी जा रही हैं, जैसे C++, जावा, .NET, इनमें से केवल एक इकलौती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, जो डायनेमिक फीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डायनामिक का मतलब है वेरिएबल इन साइज। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके अपने प्रोग्राम्स के साइज को मेमोरी में फिक्स नहीं कर सकते। ये वेरिएबल हो जाता है, वेरीज करता है। इसका साइज, प्रोग्राम का साइज जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका जो आपका प्रोग्राम आपने जो बनाया वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, इसका साइज हर बार चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे क्लासेस में डिटेल में बात करेंगे। इस तरीके से ये काम होता है। चेंज द साइज एट रन टाइम, और कब होता है? रन टाइम पर होता है। जब प्रोग्राम बना के हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं तो उस टाइम पे ये सब चीजें होती हैं। तो इस वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंड मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस वजह से पाइथन को कहा गया क्योंकि ये इन सभी फील्ड्स में यूज की जाती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस। वेब डेवलपमेंट का मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट से है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, एंड डेवलपमेंट इन GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI और UX इंटरफेस कंसोल डिजाइनिंग में का पार्ट होता है। तो इन सभी पर्पज के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं। तो आज तक जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करी जा रही हैं, C++, जावा, .NET, पाइथन, उनमें से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी तक हम डेवलप कर पाए हैं जो सबसे ज्यादा सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो इस वजह से इसका एक सिंपल शब्द रख दिया, मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला आता है इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर से मीनिंग होगा। मैंने अभी आपको 2 मिनट्स पहले आपको बताया था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है आपका यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कंसेप्ट मैंने अभी पीछे आपको बताया, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में डिफरेंस केवल यही है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपकी, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करती है। मीन्स दैट जब उसका हम प्रोग्राम लिखते हैं और रन करवाते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स के द्वारा जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी कोड लिखा है या जो भी प्रोग्राम आपने बनाया उसको वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड करके ये चेक करता है, और जब तक वो वर्ड आप सही नहीं कर देते तब तक ये आगे नहीं चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रकार से डेवलप हुई, किसने करी, कब करी, कहाँ करी, कैसे करी, इसके बारे में हम जानकारी पर यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनका कुछ एक फैक्ट ये भी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका जो नाम है पाइथन, ये एक लॉन्गेस्ट स्नेक है या लार्जेस्ट स्नेक है वर्ल्ड का, उसका नाम भी पाइथन है, वहां से लिया गया। पर ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं रियलिटी क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे या यह जानने की कोशिश करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप करी और कब करी। गीडो वेन रोजम गीडो वेन रोजम developed Python programming language in 1991। गीडो वेन रोजम के द्वारा 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। इट्स नेम्ड बेस्ड ऑन BBC शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम है वो एक टीवी चैनल आता था नीदरलैंड में, टीवी चैनल था एक नीदरलैंड कंट्री में, टीवी चैनल का नाम था BBC। और BBC टीवी चैनल पर एक टीवी सीरियल आता था उस टाइम पर जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस।
और जो इसके डेवलपर थे गिडो वैन रोजम, उनको ये टीवी सीरियल काफी अच्छा लगता था, वो रेगुलर इसको वॉच करते थे। तो वहीं है इसी टीवी सीरियल के नेम से ही इन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम डिसाइड किया था पाइथन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है नीदरलैंड के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप की गई थी। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, यूनिक्स एक्सेट्रा। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप्ड की गई है, इसमें सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज होती है जो कि साइबर सिक्योरिटी है या एथिकल हैकर्स के द्वारा का यूज करी जाती है। एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं करता है। तो सी, सी प्लस प्लस या यूनिक्स या जावा, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो पहले डेवलप हो चुकी थी। इन लैंग्वेजेस के बेसिक कंसेप्ट को लेकर के इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। बट डिफरेंस ये है कि जो सी, सी प्लस प्लस, यूनिक, जावा में वो कंसेप्ट जो है थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे हम यूज करते थे, उनको इन्होंने आसान कर दिया पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए। तो इसी वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के समय में एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है जो दुनिया की सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाने वाली बन गई है। और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति जिसे कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज है, वो भी आसानी से बहुत सिंपल तरीके से इसको रेगुलर प्रैक्टिस करके सीख सकता है। The first version of the Python programming language was released for users in November 1994. नवंबर 1994 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर का जो पहला वर्जन था ये यूजर्स के लिए रिलीज किया गया था। इट इज नाउ मेंटेन्ड बाय कोर टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गिडो वैन रोजम। जो इसके डेवलपर हैं गिडो वैन रोजम, ये आज भी हैं अपने नीदरलैंड में ही, अपना लैब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरी है इनकी, उसी में ही अपनी टीम के साथ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप्ड कर रहे हैं और इसके नए नए वर्जन समय समय पर ये रिलीज करते रहते हैं। जो हम यूज करेंगे अपना पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए वो ये है 3.13.2, यानी कि 3.13 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। पाइथन का जो इस टाइम लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 3.13.2। 3.13 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। बात आती है कि फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या खासियत है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हमें सीखना आज के समय में आईटी सेक्टर में करियर बनाने के लिए, या आईटी एक्सपर्ट्स के लिए जरूरी हो गया है। फर्स्ट, इट इज इजी टू लर्न, ये तो सीखना बहुत इजी है। सेकंड है इट इज फ्रीली अवेलेबल, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली आसानी से उपलब्ध हो जाता है फ्रीली, और कोई हैवी सॉफ्टवेयर भी नहीं है, केवल कुछ एमबीज का है। हम आगे क्लासेस में जब प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पर हम चलेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है इसको, ठीक है। तो थर्ड आता है इट इज इजीली रीडेबल, यानी कि इसके कंसेप्ट्स और जो इसका सिंटैक्स मैंने अभी आपको बताया, रूल्स जो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वो काफ़ी आसान है और सिंपल तरीके से हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीज का यूज करके कोड कर लिख सकते हैं। इट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी अभी तक की अपनी अकेली एक ऐसी लैंग्वेज बनी है जिसको ओपन सोर्स लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया, यानी कि जो इसके डेवलपर हैं उन्होंने क्या करा, इसका कोड ओपन सोर्स कैटेगरी में रखा, यानी कि जो इसकी कोडिंग करी गई होगी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो ओपन सोर्स है। यानी कि अगर कोई भी यूजर चाहे तो उस कोडिंग में एडिटिंग करके इसके फीचर्स को चेंज कर सकता है या इसके फीचर्स को एक्सटेंड कर सकता है। तो इसलिए इसको ओपन सोर्स कहा गया। इसकी कोडिंग हमें अवेलेबल हो जाती है, अगर कोई नॉलेज रखता है इस चीज को तो कर सकता है। Ferrite मेंटेन्स मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था,
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन में कि डायनामिक स्टाइल। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक खास स्पेशलिटी फीचर यही है, जिसका पढ़ने का मुख्य कारण ये है कि डायनामिक सिंथेसिस, यानी कि इसमें मेमोरी वेस्टेज जो है बहुत कम होती है, जिसके कारण हमारा जो सिस्टम है वो हैंग नहीं होता है, स्लो नहीं होता है। तो मीन्स इट मेंटेन्स मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपने किसी डिवाइस पर डेवलप कर दिया, बना दिया, लिख दिया, तो आप उस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके दूसरे डिवाइस पर उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और उसका आउटपुट या रिजल्ट उसका चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिस मशीन पर या जिस लैपटॉप या जिस डिवाइस पर वो डेवलप किया गया है प्रोग्राम, उसी डिवाइस पर या उसी सिस्टम पर वो उसका आउटपुट चेक कर जाएगा। तो पहले एक समय था, काफी पुराना समय था, कि जब ये चीजें उपलब्ध नहीं थी, आपने जिस सिस्टम या जिस लैपटॉप या जिस डिजिटल डिवाइस पर आपने कोडिंग करी है, उसी पर आप उसका आउटपुट चेक कर सकते थे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में ये भी नहीं है, तो इट इज मशीन इंडिपेंडेंट। फिर आता है इट हैज लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ड्यू टू विच इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। इसमें बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क्स हैं, जिसके कारण हम वेरियस पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड हो, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट में हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, डीप लर्निंग हो, काफी सारे सेक्टर्स हम इसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ फीचर्स इसके और भी आते हैं, जैसे इट हैज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, यानी कि इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे आप अपनी नोटबुक्स में इंग्लिश में लिखते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बस एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स क्या है, आर डिफरेंट है। इसमें आप जो भी लिखेंगे, अगर कोई शब्द आपने कोई भी वर्ड आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया तो उसका मीनिंग अलग होगा, स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो उसका मीनिंग अलग होगा। तो जहाँ पे जिस तरीके से आपको लिखना है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना है। इट इज अ मल्टी पैराडिगम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मल्टी पैराडिगम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स एंड फंक्शंस बोथ आर सपोर्टेड। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ऊप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें अपने चॉइस के अनुसार कुछ इसमें ब्लॉक्स हम बनाते हैं, अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। इट हैज इम्फेसिस, यानी कि इट मेंटेन्स मार्जिन इन राइटिंग कोड एंड कोड रीडेबिलिटी ऑन कोड रीडेबिलिटी। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फीचर आपको और प्रोवाइड करता है कि जैसे आप अपनी आंसर शीट्स में लिखते हैं एग्जामिनेशन में या आपकी नोटबुक्स में लिखते हैं, इंग्लिश नोटबुक में स्पेशली, तो आपको कहा जाता है कि मार्जिन इसको मेंटेन करके रखें। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर आपको कोडिंग जिस पे आप करते हैं, वो भी आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो मार्जिन है वो उसको आप मेंटेन रखें। अगर आप मार्जिन कहीं मेंटेन नहीं हो रहा है, आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, गलती कर दिया कुछ मार्जिन को मेंटेन करने में, तो वो तुरंत एरर शो कर देता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई मुझे फ्यूचर में कोड को रीड करना पड़ गया, मैंने किस चीज का प्रोग्राम बनाया था, किस चीज की इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, तो मुझे लिखना पढ़ना आसान हो जाता है। इट कैन बी यूज एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में भी यूज करा जा सकता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। इट इज कैपेबल टू कंपाइल बाइट कोड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक डेवलप की गई है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बाइट कोड को कंपाइल करने की या बाइट कोड को जनरेट करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। अब बात करेंगे हम स्कोप ऑफ पाइथन। पाइथन का स्कोप किस किस सेक्टर में आता है। तो हमारा फर्स्ट आता है कहीं वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिर आता है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक पार्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ऑडियो वीडियो एनालिस्ट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, इन सभी पर्पज के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं।
इसके बाद हमारा आता है बेनिफिट्स ऑफ पाइथन। पाइथन के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं? तो एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लोरेशन इन डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एडवांस्ड एनालिटिक्स, इन सभी पर्पज में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उनका हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या स्कोप है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के आज के लिए इतना ही। तो हम जल्दी ही मिलेंगे आपको दूसरी क्लास में और दूसरे टॉपिक के साथ, और कंटिन्यू करेंगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।